छापेमारी, शहर के भीतरी इलाके की झुग्गियों में शक के आधार पर छापेमारी। फरीदाबाद में खुदाई के दौरान पाइपलाइन में लगी आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर मौजूद। खेल नर्सरी में हुआ 400 मीटर ट्रैक निर्माण का शुभारंभ, आसपास के कई गांवों को मिलेगा लाभ। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सैलरी न दिए जाने पर उठाया बड़ा कदम, सुसाइड नोट में लैब संचालक को बताया जिम्मेदार। जारी है किसानों का धरना, किसानों ने कहा कि उन्हें किसी मंत्री का आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन के बजाय उन्हें मुआवजा चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बटाला में आज शाम बटाला पुलिस ने शहर के भीतरी इलाकों की झुग्गियों में भारी पुलिस बल के साथ तलाशी अभियान चलाया। डीएसपी सिटी ललित कुमार ने कहा कि उन्हें कुछ गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इनकी जांच 2 थाना प्रभारियों व पुलिस बल द्वारा की जा चुकी है और ये जांच की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वाहन या कोई चोरी का सामान तो नहीं है। एक वाहन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ मोटरसाइकिल शक्ति चोरी का ਜਾਂ ਇਹਦਾ। फरीदाबाद की भारत कॉलोनी के समीप बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि खुदाई के दौरान पीएनजी पाइपलाइन में आग लगी, जहां आग लगते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और फायर ब्रिगेड पहुंची। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे जेसीबी से नाले की खुदाई चल रही थी, तभी अचानक यह हादसा हुआ। फरीदाबाद के गांव गड़खेड़ा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुमन भाकर ने आज खेल नर्सरी में 400 मीटर ट्रैक का शुभारंभ किया है। इसी के साथ गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिलाई सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। सुमन गड़खेड़ा ने बताया कि खेल नर्सरी में निर्माण से आसपास के कई गांवों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, आज हमारे खेल नर्सरी का उद्घाटन कार्य का स्टार्ट हो चुका है कार्य, और मैं आपको विश्वास देता हूँ बहुत ही जल्दी गांव गड़खेड़ा के अंदर एक सुंदर खेल नर्सरी का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और इसी बीच में हमारी मातृशक्ति के लिए, गांव की बहन बेटियों के लिए, माँ चाची ताइयों के लिए जो आज गाँव में ये जो आज यहाँ पे सिलाई सेंटर का, जो अमृता हॉस्पिटल की तरफ से सिलाई सेंटर का जो यहाँ पे आज उद्घाटन किया गया है कि हमारी गांव की जो मातृशक्ति है, जो एक सिलाई को सीखकर गांव में नए रोजगार उत्पन्न होंगे। हमारी मातृशक्ति कहीं भी अपना काम करके अपने परिवार के जीवन यापन को अच्छे से में सुधार ला सके। आज गड़खेड़ा में खड़ी हूँ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देती हूँ यहाँ के सरपंच को और नो डाउट हमारी HSRLM की टीम को, मिस्टर मुकेश को, जो इस टाइप के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये सारी महिलाओं का जो सांस्कृतिक जो इसका आपका सिलाई केंद्र है, इसमें मैंने अभी इनसे इंटरेक्शन किया है, तो काफ़ी अच्छे इनके सजेशन और नो डाउट ये परफेक्शन की तरफ जा रही हैं। राइट। उसके अलावा अभी जो यहाँ पे खेल नर्सरी का हुआ है, वो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए एक अपने आप में एक ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आने वाले टाइम में जैसे ही वो तैयार होगा तो आसपास के गांव भी उसका पूरा। सैलरी के 10,000 नहीं मिले तो युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामला फरीदाबाद का है, जहां आत्महत्या का यह मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लैब संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। मृतक लव के परिजनों की माने तो वो पिछले कई दिनों से सेक्टर 34 की एक लैब पर काम कर रहा था, जहां के संचालक ने उसे सैलरी देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि कई बार सैलरी मांगे जाने के बाद भी लैब संचालक उसे सैलरी देने को तैयार नहीं हुआ, जिससे वो तनाव में आ गया और घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लव ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने लैब संचालक को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये कोई कंपनी में लैब में काम करता था लड़का, और उसने सुसाइड कर लिया। वो बता रहे मुझे सुसाइड मतलब सैलरी ना मिलने के कारण मैंने सुसाइड कर ली। कौन सी लैब है सर? वो ना कहीं
अलिंज पार्टलैब सेक्टर 34 में अलिंज पार्टलैब से हाउस नंबर 325 से वहाँ जॉब करता था। सैंपल लाने का काम करता था और उसने 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जॉब किया। पेमेंट ना मांगने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि जॉब करिए, हम आगे देंगे तुम्हें पेमेंट। और जिस तबीयत ख़राब होने के कारण वो दो दिन नहीं गया, जिसके कारण उन्होंने उन्हें बहुत मेरे भाई को धमकाया और सुनाया। सिरसा में किसानों का हरियाणा सरकार के खिलाफ 17 दिन भी हल्ला बोल जारी है। पिछले 16 दिनों से किसानों ने सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ठंड में भी किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल किसानों की काफ़ी मांगे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। किसानों की मुख्य मांग 2020 में खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग है। इसके अलावा किसानों की दूसरी भी मांगे हैं जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी हैं। किसानों की साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं पूरी की आने वाले दिनों में तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। 6 तारीख की एक महापंचायत यहाँ रखी गई है जिसमें बहुत भारी संख्या में किसान जो है वो आएंगे। इसमें सबसे बड़े नेता जो गैर राजनीतिक संगठन है SKM के दल्लेवाल जी और दूसरे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। तो हम गांव में अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद और गांव में लखविंदर जी कल लकड़ावाली इस एरिए में गए थे। सारे किसान जुटे हुए हैं 6 तारीख की तैयारी को करने के लिए। आज 17वां दिन हो गया हमें यहाँ धरने पर बैठे। अभी प्रशासन की तरफ से हमें कोई ना आश्वासन मिला है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। लेकिन हम उसी प्रकार से डटे हैं जिस प्रकार से 16 तारीख को आकर के बैठे थे, इसी प्रकार से बैठे। आज प्रेस क्लब होशियारपुर में एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होशियारपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और अपना दुख व्यक्त किया। प्रिंस सैनी नाम के मुखबिर ने बताया कि वो पेशे से नहर विभाग में पटवारी है और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता है। एक दिन वो जिम में व्यायाम कर रहा था, तभी उसका एक युवक से झगड़ा हो गया। कोच ने बड़ी ही समझदारी से झगड़ा बंद कराया, लेकिन बाद में इसी युवक ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन आज तक पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह जिससे एक बार भी पुलिस सवालों के घेरे में एक बार फिर आ चुकी है। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਐਥਲੀਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਣੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਰਲਡ 88 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਟਲ ਮਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਬੋਟਲ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ MLR ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं हुई। जिला पठानकोट के गांव फरीदनगर के लोगों ने आज इकट्ठे होकर थाना तारागढ़ के बाहर सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से घर से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई, जिसे कोई लड़का बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया और पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई न किए जाने के चलते स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर रोड को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माहौल गर्माता हुआ देख मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता टीना चौधरी भी पहुंची, जिन्होंने पीड़ित परिवार के साथ धरने में बैठकर प्रदर्शन किया। FIR ਨੰਬਰ 7 ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 363 366 IPC ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ कि ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। एक युवती जम्मू की बस का इंतजार करने के लिए मंडी चौक के साथ लगते रेलवे फाटक के पास खड़ी थी कि तभी अचानक उसके साथ चोरी की वारदात हुई। युवती फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक पीछे से आए मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने युवती से मोबाइल फोन झपट लिया और फरार हो गए। युवती के शोर मचाने पर लोगों ने काफी दूर तक लुटेरे युवकों का पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं लग पाए। पीड़ित युवती ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि लुटेरों को पकड़कर उसका आईफोन वापस दिलाया जाए। मेरे नाल भैया होए कि मैं फोन बस दा वेट करनी ते मैं हाथ च खाली फोन फड़ाई ते 3 मुंडे ही ते फोन खो के मेरे को ले गए।
फोन मेरा आईफोन मुंडे को भैया ही नहीं पता मोटरसाइकिल मेरा। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पठानकोट में बॉर्डर एरिया के सरपंचों के साथ मीटिंग करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के 6 जिले जो बॉर्डर के साथ लगते हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं। इस बार उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि स्कूलों में बच्चों में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। लोगों से समझ में आया, चीज समझ में आई, तो ये समझ में आया कि 6 जिले ये महत्वपूर्ण है। रोहतक में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले तो सुने थे, लेकिन अब पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले एक 8 साल के मासूम से कुकर्म का मामला सामने आया था। एक बार फिर ऐसा घिनौना मामला सामने आया है जो कि शर्मसार कर देने वाला है। एक शादीशुदा 2 बच्चों के पिता के साथ गांव के ही युवक ने कुकर्म जैसे शर्मनाक मामले को अंजाम दिया है। मामला रोहतक के लाखन माजरा खंड के एक गांव का है, जहां 2 बच्चों के पिता को गांव के युवक ने पहले बिना किसी विवाद के ईंट मारकर बेहोश कर दिया, फिर गंदी हरकत की। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज किया है। मामले में लाखन माजरा थाने के एसएचओ रणबीर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जी मेरे पति सामने दुकान पर गए थे जी, वहाँ से उसने अब्बे का लिल्लू बाहर ले गया जी घुमाने के बहाने, और वहाँ जाते जाते उसे मना कर रहे थे, ज़बरदस्ती लेकर गए जी। और जी उसके बाद उसने उनकी उंगली पर बुड़का भर दिया और वहाँ से पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा जी, जिससे वो बेहोश हो गई। और जी फिर उसने उसके साथ पता नहीं वहाँ क्या कुछ किया है, ये नंग अवस्था में मिले जी। ये बता रहे हैं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और जी जब ये घर पर आए 1:30 बजा था जी रात का, और बारिश आ रही थी जी, और हमारे फ़ोन में भी कोई बैलेंस नहीं था जी, हम किसी को सूचित कर सके हमारे साथ ये हुआ है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।